आखिरकार 24 फरवरी 2018 की रात को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर नंबर 2201 में क्या हुआ था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज हम जानेंगे कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई थी या उनका मर्डर किया गया था। श्रीदेवी की डेथ के बाद सभी के दिमाग में यही बात चल रही थी कि उनकी हत्या की गई है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे श्रीदेवी की पूरी कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आदि क्राइम की एक और नए एपिसोड में। श्रीदेवी जी का जन्म 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता अय्यप्पन जो कि एक वकील थे, उनकी मां का नाम राजेश्वरी था। उनकी एक बहन और 2 भाई भी थे। बहन का नाम श्रीलता और भाइयों का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी जी ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। महज 8 वर्ष की उम्र में श्रीदेवी जी को मलयालम मूवी पुम्मता के लिए केरल स्टेट फिल्म अवार्ड में सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। श्रीदेवी जी ने अपने वयस्क करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म सोलवा सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान सन 1983 में आई फिल्म हिम्मत बाला से मिली थी। यह फिल्म 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्में की और कामयाबी हासिल की। ये तो बात हो गई श्रीदेवी जी के फिल्म इंडस्ट्री करियर की कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम किया। अब साल आ चुका था 1996 जब श्रीदेवी जी की शादी फिल्म निर्देशक बॉनी कपूर के साथ हुई थी। श्रीदेवी जी की 2 बेटी भी हैं, जिसका नाम जानवी और खुशी कपूर है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार श्रीदेवी जी की मौत दुबई में कैसे हुई और उस मौत के पीछे का कारण क्या था जो आज भी एक रहस्यमय बना हुआ है। दरअसल बताते हैं कि श्रीदेवी जी अपने पति बॉनी कपूर के साथ और बेटी खुशी के साथ दुबई में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 20 फरवरी को शादी का फंक्शन खत्म हो गया। अगले दिन बॉनी कपूर बेटी खुशी कपूर मुंबई वापस आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉनी कपूर को किसी मीटिंग के लिए लखनऊ जाना था, जबकि श्रीदेवी जी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और जानवी कपूर की शॉपिंग करने के लिए दुबई में ही रह गईं। 22 और 23 फरवरी को श्रीदेवी जी अकेले ही होटल में थीं। उन्हें 24 को इंडिया वापस आना था। श्रीदेवी जी के जिस फोन में जानवी कपूर के शॉपिंग की लिस्ट थी, वो फोन रस अल खैमा में छूट गया था। ऐसे में उन्होंने होटल में ही रिलैक्स किया। 24 फरवरी को सुबह श्रीदेवी जी ने बॉनी कपूर को फोन किया और कहा कि वो उन्हें मिस कर रही हैं। हालांकि बॉनी कपूर ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो उन्हें सरप्राइज देने के लिए दुबई आ रहे हैं। शाम को बॉनी कपूर दुबई पहुंचे और होटल से डुप्लीकेट चाबी लेकर श्रीदेवी के रूम में एंटर किया और सरप्राइज दिया। यूं सामने बॉनी कपूर को देख श्रीदेवी बहुत ही खुश हुई और करीब आधा घंटे बाद श्रीदेवी जी बाथरूम में तैयार होने के लिए चली गयी और बॉनी कपूर उनका वेट करने लगे। काफी देर होने के बाद बॉनी कपूर ने उन्हें 2 बार आवाज लगाई। जब कोई जवाब नहीं आया तो वो बाथरूम के पास गए। अंदर पानी चल रहा था, लेकिन उसके अलावा कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। बॉनी कपूर ने दरवाजे में धक्का दिया और सामने जो सीन था उसे देखकर वो हैरान हो गए। बाथरूम अंदर से बंद था, बाथटब पानी से भरा हुआ था और उसमें सिर से लेकर पैर तक श्रीदेवी डूबी हुई थीं। टब से बाहर जरा भी पानी नहीं फैला था। ऐसे में ये पता नहीं लगा कि पहले श्रीदेवी बेहोश हुई और डूब गईं या फिर पहले डूबी फिर बेहोश हुई। आनन फानन में बॉनी कपूर ने श्रीदेवी जी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत में श्रीदेवी जी की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। दुबई में बॉनी कपूर से सख्त पूछताछ की गई। अब एक इंटरव्यू में बॉनी कपूर ने कहा कि उनसे 48 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिसमें लाई डिटेक्टर से लेकर तमाम टेस्ट किए गए। हालांकि रिपोर्ट्स में ये मालूम हो गया था कि श्रीदेवी जी की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि श्रीदेवी जी की मौत पानी में डूबने से हुई थी। बॉनी कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि श्रीदेवी जी ऑन स्क्रीन अच्छी दिखने के लिए क्रैश डाइटिंग किया करती थीं। जब मेरी शादी हुई थी तो वह कई बार बेहोश भी हो गई थीं। वो डाइट में बिल्कुल भी नमक नहीं लेती थीं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो रहता था। डॉक्टर ने उन्हें कई बार नमक खाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी।
ये सारी बातें बॉनी कपूर ने एक इंटरव्यू में कही थी। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि श्रीदेवी जी की मौत पानी में डूबने से हुई थी, मगर ये आखिरी रिपोर्ट नहीं थी। इस मामले में जांच कर रही दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि 5 चीजों की जांच होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर पलों में कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था। अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो कि दुबई पुलिस ने इन चीजों पर शक किया था। दुबई पुलिस का सोचना था कि श्रीदेवी जी ने अल्कोहल खुद लिया था या फिर किसी ने जानबूझकर उन्हें ज्यादा दे दिया। बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था। बाथटब में श्रीदेवी जी को बेहोश देखने के बाद बॉनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ की बजाय अपने दोस्त को फोन क्यों लगाया। हालांकि दुबई पुलिस ने श्रीदेवी जी की मौत को एक हादसा बताया था। अब होटल के कमरे के अंदर की 2 कहानी है। एक कहानी कहती है कि बॉनी कपूर पहले होटल पहुंचे थे, श्रीदेवी जी से कुछ देर तक बात करते हैं और फिर श्रीदेवी जी को बाहर डिनर पर ले जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। इसी के बाद श्रीदेवी जी बाथरूम में जाती हैं, मगर जब 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलता है तो वह आवाज देते हैं। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है तो वह धक्का देकर दरवाजे को खोल देते हैं। श्रीदेवी जी अंदर बाथटब में बेहोश पड़ी थीं। इसके बाद बॉनी कपूर पहले अपने दोस्त को फिर उसके बाद दुबई पुलिस को फोन करते हैं। दूसरी कहानी ये है कि जब श्रीदेवी जी बाथरूम में गई थीं उस समय बॉनी कपूर होटल में ही नहीं थे। श्रीदेवी जी ने रूम सर्विस को फोन करके पीने का पानी मंगाया था। इसके बाद वो बाथरूम में चली गईं। कुछ देर बाद जब होटल का स्टाफ पानी लेकर आया तब उसने काफी बेल बजाई, लेकिन श्रीदेवी जी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो खुद ही कमरे में आ गया। इसके बाद उसने देखा कि श्रीदेवी जी बाथटब में बेहोश पड़ी हैं। इसके बाद उसने सबसे पहले होटल स्टाफ को बताया, फिर पुलिस को फोन लगाया। श्रीदेवी जी के पति बॉनी कपूर से दुबई पुलिस ने रविवार और सोमवार के दिन करीब 48 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि श्रीदेवी जी की एक एक्सीडेंटली मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पहले तो सभी का ये कहना था कि श्रीदेवी जी की मौत ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी जी की मौत पानी में डूबने से हुई थी या फिर उनका मर्डर किया गया था? कमेंट करके जरूर बताना। आशा करते हैं कि आदि क्राइम का ये भी एपिसोड आपको पसंद आया होगा।